मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन EFM गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत आज राजस्थान में गरीबी, पॉवर्टी इन राजस्थान। भारतीय जीवन का एक बुनियादी तथ्य है गरीबी। वर्ष 2009-10 में देश में 29.8% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। गरीबी मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती है। गरीबी निराश है ऐसे माता पिता की जो दरिद्र देश में उत्पन्न हुआ है, जिसे 7 व्यक्तियों का परिवार का पालन करना है, पर जो बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ में शामिल होता है और जिसके सामने बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति की कोई संभावना नहीं है। गरीबी लालसा है ऐसे नवयुवक बालक की जो गांव के विद्यालय के बाहर तो खेलता है, पर उस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके माता पिता के पास पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीबी उन माता पिता का शौक है जो अपने 3 वर्ष के बालक को साधारण सी बचपन की बीमारी से मरते तो देख सकते हैं, पर इलाज नहीं करा सकते। निरक्षर, भूखे, नंगे, कुपोषित, निर्धनता ग्रस्त 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए करोड़ों भारतवासियों की ये स्थिति है। वह जमाना बीत गया जब अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय धन था। आज अर्थशास्त्र का मुख्य विषय दरिद्रता तथा आर्थिक विकास है। देश विदेश के अर्थशास्त्री चिंतित है कि किस तरह से आर्थिक विकास के द्वारा बढ़ती हुई निर्धनता को रोका जाए। प्रोफेसर मायर एंड बॉल्डविन के अनुसार राष्ट्र की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये कथन अक्षरशः सही है क्योंकि संसार के किसी भी भाग में व्याप्त भयानक दरिद्रता की चिंगारी अन्य भागों की संपन्नता व विकास के विनाश का कारण बन सकती है। अब विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे राजस्थान में गरीबी, पॉवर्टी इन राजस्थान। निर्धनता अथवा गरीबी वह सामाजिक स्थिति है जिससे समाज का एक वर्ग इसकी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। वह न्यूनतम स्तर से भी नीचे जीवन यापन के लिए मजबूर है। गरीबी की पहचान किस आधार पर की जाए, कौन गरीब है, इस प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। अधिकांश अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है जो दरिद्रता रेखा के नीचे का जीवन बसर करता है। यद्यपि दरिद्रता रेखा की संकल्पना के बारे में काफ़ी मतभेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम निदेशक लॉर्ड वॉयड और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1945 में दरिद्रता रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जो कि 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति से कम उपभोग को निर्देशित करती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धनता अनुपात कहलाता है। जेएल एंसन ने लिखा है कि न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी आय की आवश्यकता है उससे कम आय होने पर व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1 की औसतन आय अर्जित करने में असमर्थ है तो ये माना जाएगा कि वह निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। वास्तव में विभिन्न देशों या समाजों के अनुसार गरीबी की भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। यद्यपि इन सबका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में गरीबी की धारणा भारत से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अमेरिका में एक साधारण व्यक्ति भी एक भारतीय से कहीं अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहा है। भारत में गरीबी की सामान्य स्वीकृति परिभाषा उच्च जीवन स्तर की अपेक्षा
न्यूनतम जीवन स्तर पर अधिक बल देती है। भारतीय योजना आयोग ने गरीबी की रेखा को उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त किया है। उपभोग व्यय का जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग करके योजना आयोग प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित करता है या गरीबी शब्द को परिभाषित करता है। गरीबी को 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है, एक तो निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी का यह अर्थ है कि उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर से नीचे स्तर पर जीवन यापन कर रहा है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, गरीबी से अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। भारत में गरीबी का अर्थ इसी निरपेक्ष गरीबी से है। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि गरीबी कहाँ से प्राप्त होती है। इसका उत्तर ये है कि गरीबी के लिए कुछ न्यूनतम वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारण किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ये न्यूनतम वस्तुएं नहीं मिलती है तो हम उसे गरीब कह सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह गरीबी की रेखा से नीचे स्तर पर जीवन यापन कर रहा है। यदि उसे इन न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो रही है तो ये कहा जाएगा कि वह गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहा है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गरीबी का अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है। इसे गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सेकंड है सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य आय की विषमताओं से हैं। जब 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो उनमें भारी अंतर पाया जाता है। इस अंतर के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से गरीब है। ये गरीबी सापेक्षिक होती है। भारत में गरीबी के निरपेक्ष विचार को भी अपनाया गया है। विद्यार्थियों, अब भारत में गरीबी का आकार। भारत में आय वितरण तथा उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों के अभाव के कारण गरीबी का सही अनुमान लगाना कठिन है। भारत में योजना आयोग द्वारा लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग व्यय के संबंध में एकत्र किए गए हैं। व्यापक नमूना सर्वेक्षण समंकों के आधार पर लगाया जाता है। भारत में निर्धनता अनुपात से संबंधित आंकड़े विस्तृत है। प्रोफेसर लकड़ावाला ने भारत में निर्धनता के जो अनुमान लगाए हैं वह URP यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड पद्धति पर आधारित है। योजना आयोग ने दिसंबर 2005 में प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया जिसे निर्धनता अनुमान लगाने के लिए कहा गया। प्रोफेसर तेंदुलकर समूह ने निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्त पद्धति URP पर पुनर्विचार किया गया तथा निर्धनता अनुपात की गणना के लिए MRP मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को उपयुक्त माना। तेंदुलकर समिति ने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसने योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर तेंदुलकर समिति ने निर्धनता रेखा के लिए 2004-05 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। 2004-05 की कीमतों में 446.68 रुपये ग्रामीण क्षेत्र और 578.80 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को आधार माना है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण क्षेत्र में 2004-05 में जिस व्यक्ति का मासिक उपभोग व्यय 446.68 रुपये से कम था
उसे निर्धन अथवा बीपीएल माना गया। इससे अधिक मासिक उपभोग व्यय करने वाले व्यक्ति को एपीएल की श्रेणी में रखा गया।